बीपीएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई की जांच तेजी से चल रही है। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 10वें भी गिरफ्तार हुए हैं। और ये जान के आश्चर्य होगा कि 10वां व्यक्ति बजाबते एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है। इस बीपीएससी पेपर लीक के उजागर होने के बाद पूरे देश में या मीडिया में कहें, सोशल मीडिया में कहें, बिहार को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि बिहार में परीक्षाएं ठीक नहीं होती है, पढ़ाई ठीक नहीं होता, तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अन्य राज्यों की स्थिति तो आप सही में भौचक रह जाएंगे। हाँ, एक कमी जरूर रही है, इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में जांच पर बहुत पहले से जांच पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है और उसका वो भी एक कारण है कहीं। और एक नई बात जो सामने आई है उसको भी आप देखेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे। जी नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बीपीएससी लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की आज के जांच का दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके पहले बिहार में अगर हम देखें कि और कौन कौन से मुख्य पेपर लीक के मामले रहे हैं तो एक तो अभी आपके सामने आया है बीपीएससी का जो पिछले दिनों ही लीक हुआ था, जिसकी जांच चल रही है। इसके पहले बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा का गणित का पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर गणित के पूरे एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया था और फिर दोबारा एग्ज़ाम लिया गया था। वहीं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में एक पेपर लीक का मामला सामने आया था। हालांकि बाद में जब मिलान किया गया तो प्रशासन और अन्य लोगों ने बताया कि नहीं, ये फेक था, ये गलत था। जो क्वेश्चन मतलब वायरल हो रहा था वो क्वेश्चन परीक्षा के क्वेश्चन से मेल नहीं खाता था। लेकिन अब देखें जरा यूपी में, चूँकि यूपी, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सारे जगहों पे पेपर लीक का मामला होता रहा है। और इसको अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो ये सारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो ये भी आश्चर्यजनक है। लेकिन खैर देखें, यूपी में 12वीं बोर्ड अंग्रेजी पेपर, बिना 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम का अंग्रेजी पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते 24 जिलों के परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था और बाद में फिर दोबारा परीक्षा हो। लेकिन एक मामला वहाँ बेहतर हुआ था कि उस मामले में अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मतलब जांच प्रक्रिया बड़ी तेज़ रही और अच्छी रही। वहीं यूपी टीईटी का एग्ज़ाम नवंबर 21 में हुआ था और इसमें भी पेपर लीक का मामला आया था, जिसमें मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुपों पर यह बाज़ाब्ता वायरल हो रहा था। और इसमें लगभग 21 लाख आवेदक थे, लेकिन बाद में यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अभी इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें जांच हुआ कि नहीं और कितनी गिरफ्तारियां हुई या दोषी पकड़े गए कि नहीं। वहीं अगर देखें तो राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 REET, इसके रीट का पेपर लीक हो गया था और लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा और फिर दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव थे उनको निलंबित तक कर दिया गया। अब वहीं देखिए, राजस्थान में नीट परीक्षा 2021 का, उसका भी पेपर लीक हुआ था और इसका तार कोटा, जिसको कोचिंग की नगरी कहते हैं, कोटा से लेकर और राजस्थान के अन्य शहरों तक जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें भी जांच हुई और छात्र सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए हरियाणा का खेल। हरियाणा में यूजीसी नेट परीक्षा 2021 में पेपर आउट हो गया। और जब इसकी जांच हुई और इसमें सीआरपीएफ में काम करने वाले व्यक्ति सहित 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब यहाँ भी जांच प्रक्रिया सही चली। वहीं सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था। सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुआ था हरियाणा में, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और उसमें तो स्थिति यहाँ तक हो गई, जांच कितनी तेज़ी से चल रही है कि उसके बाद जो डीजीपी आए उन्होंने बाज़ाब्ता 11 आरोपियों को पकड़वाने के लिए इनाम तक घोषित कर दिया, जिसमें से 2 व्यक्ति हैं ऐसे जो जम्मू कश्मीर के हैं और उन लोगों पर 2-2 लाख का
इनाम रखा गया है। मतलब कि किस तरह दोषी पकड़ाएं, इसके लिए कानून कहीं ना कहीं, प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहा है। गुजरात की हाल देख लें। गुजरात को मॉडल माना जाता है। गुजरात में 10वीं परीक्षा में हिंदी का पेपर लीक हो गया था और विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे और बाहर क्वेश्चन वायरल हो रहा था। खैर, उसकी जांच चल रही है, क्या हुआ नहीं हुआ अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है। उसी तरह दिसंबर 2021 में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित गैर सचिवालय हेड क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसमें भी जांच प्रक्रिया अभी अधर में ही है। अब देखिए, व्यापम मतलब मध्य प्रदेश, पेपर लीक कांड को लेकर व्यापम ने बाकायदा 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया और उसमें कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, स्टाफ नर्स चयन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। अब देखिए, झारखंड में हालांकि वो जो मध्य प्रदेश में रद्द तो हुआ, लेकिन मामला कहाँ से है वो आप भी जानते हैं कि अभी तक अधर में है। उसी तरह झारखंड में देखें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11वीं बोर्ड परीक्षा जो गणित की हो रही थी उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। लेकिन इस बार बिहार में जो ये बीपीएससी का परीक्षा का लीक हुआ है पेपर, इसको लेकर जांच बड़ी तेजी से चल रही है और 10वां व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये एक सरकारी अधिकारी है और ये अररिया में पदस्थापित राजस्व पदाधिकारी है जिसका नाम है राहुल सिंह। राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। उनका जो घर है वो रानीगंज में है और वहाँ पे बाकायदा छापेमारी हुई। छापेमारी में प्रश्न पत्र मिला है, आईडी मिला है, अकाउंट मिला है और ये अररिया के भरगांव में पदस्थापित थे, वहाँ से इनको गिरफ्तार भी किया गया। जबकि ये जो छापेमारियाँ हुई रानीगंज में उनके घर पर हुई जो किराया के मकान में वो रहते थे। अब देखिए, इस मामले में क्या है कि जो मुख्य सरगना इस मामले का है आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव। पिंटू यादव से इनका लगातार संपर्क था, ये संपर्क में थे और लगातार दूरभाष पर बातें होती रही। वही दूसरा आरोपी है संजय कुमार। संजय कुमार से इनकी बात हुई है, उसके प्रमाण मिले हैं और संजय कुमार ने ही इनको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उत्तर उपलब्ध कराया था परीक्षा के दिन, परीक्षा के पहले। जांच के क्रम में अररिया के जो राजस्व पदाधिकारी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। मतलब कि आर्थिक अपराध इकाई पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये जो जांच है इसके पूर्व में जांच पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा था, दोषी पकड़े नहीं जा रहे थे, जिसके चलते मामले रफा दफा हो रहे थे और ऐसे जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, जो ये संगठन है जो एक बाकायदा टीम बनाकर ये लोग काम करते हैं, इनका हौसला बुलंद हो रहा था और 10वीं के बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन आउट करते करते ये लोग बीपीएससी तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में ये कार्रवाई जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी जान लेने की बात है कि ऐसा केवल बिहार में नहीं है, बिहार भी उसमें शामिल है, लेकिन बिहार के अलावा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सारे जगहों पर पेपर लीक होता रहा है। तो बीपीएससी पेपर लीक के मामले में और भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।